जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को भाद्रपद शुक्ल एकादशी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से देश के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने 52 उद्गल का रूप धारण किया। उन्होंने बलि के द्वार पर आकर कहा कि मुझे 3 पग धरती का दान चाहिए। बलि राजा बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण कर नाप लो। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। विष्णु रूपी भगवान बावन का आकार बढ़ना शुरू हो गया था। उनके आकार ने अंतरिक्ष को छू लिया था। उन्होंने अपने 2 पग में ही पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड को नाप लिया था। उन्होंने राजा बलि से पूछा, हे दानवेंद्र, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। तब भगवान ने कहा कि अगर तुम 52 एकादशी का व्रत करोगे तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदा तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।